Hello everyone, we are back with chapter number 7, that is anatomy physiology. Let's see what all are there inside the concept of this chapter. So the top unit name is Fundamentals of Anatomy Physiology in Sports. This is chapter number 7 of grade 11 physical education. So in this chapter we are going to study definition and importance of anatomy and physiology in exercise and sports, function of skeletal system, classification of bones and types of joints. Then we have properties and function of muscle, then structure and function of circulatory system and heart, and structure and function of respiratory system. A very important chapter for marks and for exams also. So firstly we'll talk about anatomy. Anatomy is the study of structure of the internal organs ह्यूमन बींग्स, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर है उसकी स्टडी को भी कॉल इट, उसकी स्टडी और स्ट्रक्चर की स्टडी को भी कॉल इट एनाटॉमी. एनाटॉमी टेल्स अस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ. जो भी हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उनकी स्टडी को भी कॉल इट एनाटॉमी. इफ आई टॉक अबाउट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस. जो भी बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में है उनकी स्टडी को, उनके फंक्शंस की स्टडी को, वो क्या फंक्शन करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसकी स्टडी को भी कॉल इट फिजियोलॉजी. देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. क्या लगता है फिजियोलॉजी एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स. देख लेते हैं कैसे. बिकॉज एनाटॉमी प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. हमारी ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर का नॉलेज हमको देता है एनाटॉमी. फिजियोलॉजी हमको प्रोवाइड करता है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो क्या फंक्शन करते हैं. हमको स्पोर्ट्स की इंजरीज से प्रिवेंट करता है, बिकॉज वी नो कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच आई शुड परफॉर्म. दैट इज ड्यू टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो. हमको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में, यानी जब भी हम इंजर्ड होते हैं उसके बाद हम ठीक होने लगते हैं, तो ठीक होकर वापस उस फॉर्म में आने के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जरूरत पड़ती है. सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए, किस लिए खेलना चाहिए, कि हाइट वाले लोगों को कौन सी गेम खेलनी चाहिए, छोटी हाइट वाले लोगों को कौन से गेम खेलना चाहिए. दिस इज ड्यू टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉलेज. देन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जरूरत पड़ती है. ऑल्सो जो बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, वो हमको पता चलती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की वजह से. देन मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंस का पता चलता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की वजह से. फर्स्ट एड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हिसाब से. देन एक इंसान की फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट करने के लिए कौन से बॉडी पार्ट में फिटनेस डेवलप करना है, कौन सा बॉडी पार्ट को हमको एक्सरसाइज करना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, वो सब चीज़ें हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताती है. देन मसाज, स्पोर्ट्स मसाज जो होती है, आपको अगर पूरे बॉडी पार्ट्स का पता होगा, उसके फंक्शंस का पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सो स्पोर्ट्स मसाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. देन एनवायरमेंटल का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, इसके लिए भी हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करूँ तो द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द बोन्स, देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस and the joints and supports and protects the body, produces blood cells and store minerals is termed as skeletal system. skeletal system एक वो सिस्टम जिसके अंदर बोन्स है, उसके कार्टिलेजेस है, जॉइंट्स है, जिनका मेन काम है सपोर्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना एंड ब्लड सेल प्रोड्यूस करना एंड मिनरल स्टोर करना. सो दैट सिस्टम इज टर्म्ड एज स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में जो है सो मोस्ट प्रोबेबली एक बायोलॉजिकल सिस्टम बोला जाता है इसको, और ये जो है सो एक तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेनली हमारे स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में जो है सो टोटल जो 270 बोन्स एट द बर्थ, अराउंड अप टू 300 बोन्स होती है बर्थ के वक्त पे, और जो धीरे धीरे जो है सो डिफ्यूज होकर 206 बोन्स के ऊपर आ जाती है लास्ट में. तो एक स्केलेटल सिस्टम में जो है सो एट अराउंड 300 मिनिमम ऑफ 270 बोन्स होती है at the time of birth, and that decreases because the bones diffuses among themselves and goes on to 206 bones at the adulthood. Now what are the functions of skeletal system? The first function is to support. It provides support to the body. It works as a framework जिसके ऊपर पूरी बॉडी के मसल्स और पूरी बॉडी पार्ट जो है सो स्टेबल रहती है, खड़ी रहती है. देन इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर जो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है वो सिस्टम है तो उसके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है. देन मूवमेंट. अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, हमारी बॉडी रिजिड स्टैंड नहीं कर पाएगी, हम बैठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे. तो इसके लिए जो है सो मूवमेंट में बहुत हद तक स्केलेटल सिस्टम की जरूरत पड़ती है. देन वी हैव मिनरल स्टोरेज. जो बोन से हमारी उसके अंदर मिनरल स्टोर होती है जिसकी वजह से जो है सो
हमारा पूरा बॉडी फंक्शन करता है। बोन्स का जो प्राइमरी स्टोरेज साइट होती है मिनरल्स के लिए, जिसमें मोस्टली कैल्शियम और फॉस्फोरस होती है। देन जो है सो ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी जो है सो हमारा स्केलेटन सिस्टम काम करता है, जिसमें कि बोन्स मोस्टली काम करती है। ब्लड सेल्स जो है सो बोन मैरो से फॉर्म होती है, जिसको कि हेमाटोपाइसिस बोलते हैं, जो कि हमारी बोन सेल्स जो है सो फॉर्म करती है। देन पार्ट की बात करूँ तो स्केलेटल सिस्टम जो है सो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सेल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसको इजीली समझाने के लिए मैंने एक इमेज दे दिया आपके यहाँ पे। जो एक्सेल स्केलेटन है उसके जो बोन्स आपको दिख रही है वो ब्लू कलर में है, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके जो बोन्स होती है वो पिंक कलर में दिखाया गया है। यानी कि जो अगर आप देख पा रहे हैं तो स्कल के बोन्स, जो रिबकेज के बोन्स है वो, और बैकबोन जो है वो एक्सेल स्केलेटन में है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज के बोन और अपर एक्सट्रीमिटीज में जो है सो हैंड्स के बोन और शोल्डर ग्रिडल के बोन ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। अगर एक्सेल स्केलेटन की बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया, स्कल, द वर्टिबल कॉलम एंड द बोनी थोरेक्स जो है सो एक्सेल स्केलेटन में आता है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो बोन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड द बोन्स ऑफ द हिप एंड शोल्डर ग्रिडल्स भी जो है सो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। ये डिवीजन है किस तरीके से बोन डिवाइड होता है। एक्सियल स्केलेटन में जो है सो स्कल में 28 बोन्स, स्टर्नम का 1 बोन, रिब्स के 24 बोन, एक हाइड बोन, एक वर्टिबल कॉलम के 24 बोन्स जो है एडल्ट के हिसाब से। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है सो अपर लिम्ब के 64 बोन्स और लोअर लिम्ब के 62 बोन्स। सो ये सारे बोन्स जो है सो एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के हैं। अगर बोन्स की मैं बात करूँ तो बोन्स सिर्फ एक सॉलिड मटेरियल नहीं है बस एक, बट इसके अंदर जो है स्पेसेस होती है इसके हार्ड एलिमेंट्स के ऊपर। अगर बोन्स का भी आप देखोगे तो बोन्स जो है सो ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बट इसके जो होलो मटेरियल है इसके अंदर जो है सो स्पेस होती है, जो कि एक स्पेस जो होती है जिसके अंदर जो है सो बहुत सॉफ्टी मटेरियल भी होती है। ऐसा कुछ होता है बोन का स्ट्रक्चर। अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर रेड मैरो है, येलो मैरो भी है, उसके अंदर ब्लड सेल, ब्लड वेसल्स भी है। देन जो है सो कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन भी अंदर में होती है। तो बाहर से ही जो है सो वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन बहुत ज़्यादा हार्ड दिखता है, बट अंदर जो है सो होलो सरफेस में सॉफ्ट चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर टाइप्स ऑफ द बोन की बात करूँ तो बोन्स जो है बहुत सारी शेप्स एंड साइजेस में आती है। एक 24 इंच लॉन्ग फेमर जो कि आपके थाई में है, उससे लेकर एक पी शेप के पी साइज के मटर के साइज के बोन भी है सो आपको आपकी बॉडी में देखने को मिल जाएंगे, जो कि ईयर्स में मिलते हैं। सो अगर टाइप्स ऑफ बोन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स मेनली: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिस्मोइड बोन। ये जो नाम है पांचों बोन्स के वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिस्मोइड बोन। लॉन्ग बोन्स की अगर बात करूँ तो सम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन्स इन द बॉडी, जो लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी में, जिसमें कि फेमर हो गया, हीमरस है, टीबिया है। बट इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बोन्स भी हैं जो कि स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में, लेकिन उनको लॉन्ग बोन्स में ही आते हैं। लॉन्ग बोन्स वो बोन होते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। लेंथ ज़्यादा होती है एंड विड्थ कम होती है, दैट इज टर्म्ड एज लॉन्ग बोन्स। जैसे कि मेटाकार्पल है, मेटाटार्सल्स है, फेलेंजेस है जो फिंगर्स में बोन्स होती है। तो ये सब बोन्स जो है सो आपको लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में फॉल करती है। बट शॉर्ट बोन्स का नाम शॉर्ट बोन इसलिए है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली विथ एंड लेंथ दोनों सेम होती है शॉर्ट बोन्स की, और उनका मेन काम होता है सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेटाकार्पल देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट बोन्स है, ये आपके रिस्ट के पास होती है, तो ये जो है सो शॉर्ट बोन्स के अंदर आती है। देन इरेगुलर बोन, जैसा नाम है इरेगुलर, इनका कोई ये किसी और कैटेगरी में नहीं फॉर्म करते हैं बिकॉज इनका जो शेप होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म शेप होता है, और जो है सो ये इरेगुलर शेप में होती है। इसका नाम जो है सो इरेगुलर बोन रखा गया है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल वर्टिब्रा है, सेक्रम है, मैंडिबल जो होता है लोअर जॉ में, वो भी जो है सो इरेगुलर बोन्स के अंदर आते हैं। देन फ्लैट बोन्स, जैसा साउंड करता है वैसे इसके जो है सो नाम है। ये फ्लैट प्लेट्स ऑफ बोन्स विद द मेन फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द बॉडीज वाइटल ऑर्गन एंड बीइंग अ बेस फॉर मस्कुलर अटैचमेंट। ये जो है सो बॉडी के वाइटल ऑर्गन को जो है सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें ब्रेन आता है। तो एक कवरिंग होती है इसकी, और फ्लैट प्लेट्स जो है सो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, जिससे कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को जो है सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। और ये जो है सो एक बेस की तरह काम करता है मस्कुलर अटैचमेंट्स के लिए। देन नेक्स्ट जो है सिस्मोइड बोन्स है। सिस्मोइड बोन्स आर यूजुअली शॉर्ट और इरेगुलर होते हैं, बट देयर क्वालिटीज इज की दैट दे आर एम्बेडेड इन टेंडन्स। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल इज द पटेला, नी कैप में जो है सो पटेला होता है, जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन में जो है सो अंदर बना हुआ रहता है। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ बोन्स। यहाँ भी आपको सिस्मोइड बोन देखने को मिल जाएगा। देन आ जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स जो है सो बोन्स का एक पार्ट है। अब देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। जॉइंट्स क्या होती है? जॉइंट्स जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स, एक जंक्शन का काम करती है। और जॉइंट्स को जो हम वही बोल सकते हैं कि एक लोकेशन जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स
कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज टर्म्ड एज जॉइंट्स। जॉइंट्स की बात करूँ तो जॉइंट्स में जो है सो आर्टिकुलेशन होती है, द साइट वे टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज आर्टिकुलेशन, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज आर्टिकुलेशन। जॉइंट्स जो है सो आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटन, एक स्केलेटन का वीकेस्ट पार्ट को जो है जॉइंट बोला जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मेनली, साइनोथ्रोसिस विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स, एम्पिरथ्रोसिस जिसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, एंड डायरोथ्रोसिस जिसको फुली मूवेबल जॉइंट्स बोला जाता है। जो इमूवेबल जॉइंट्स है उसको फाइब्रस जॉइंट्स भी बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल को कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी बोलते हैं, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को सिनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। अगर आप इमेज देख पा रहे हैं तो जो ऑरेंज कलर में आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं दैट आर इमूवेबल जॉइंट जिसको फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हैं। जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं दैट आर कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ही बोलते हैं, और जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं दोज आर साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सो फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट जिसको बोलते हैं, इन दिस बोन्स कांट मूव, दे ओवरलैप और इंटरलॉक, आर हेल्ड टुगेदर बाय अ टफ फाइबर, एक टफ फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें कि स्कल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देन जो जॉ है आपका वो भी इसका एक एग्जांपल है। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, इन दिस द बोन कैन मूव ओनली अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल होता है, और जॉइंट बाय प्रोटेक्टिव पैड्स नोन एज कार्टिलेज, इसमें जो है सो रिबकेज इसका बेस्ट एग्जांपल है। और अगर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की मैं बात करूं तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में जो है सो बोन सरफेस आर कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज, और इसमें जो है सो मूवमेंट हमेशा पॉसिबल होती है। सो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी जो है सो बहुत सारी टाइप्स की होती है, जिसमें कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंग जॉइंट है, पाइवर जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है वो सारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंग जॉइंट जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, जो पर्पल कलर में आपको दिख रही है वो पाइवर जॉइंट दिख रहा होगा, और उसके बाद जो है सो आपको डार्क रेड वो आपको ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि आपको रिस्ट में दिख रहा होगा, एंड सैडल जॉइंट जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, जो आपको फिंगर्स के पास दिख रहे हैं। सो इस तरीके से जो है सो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के भी जो है सो 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द बॉल हैज अ हेड शेप्ड ऑफ वन बोन विच इज आर्टिकुलेट विद अ कप लाइक सॉकेट, अलाउज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट जो है सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की होती है। इसका एग्जांपल हिप एंड शोल्डर है, आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें जो है सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिससे कि मूवमेंट पॉसिबल होता है। कप लाइक सॉकेट होता है जो वहाँ पे आर्टिकुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। देन कॉन्डिलर जॉइंट्स जिसको बोलते हैं, टू सरफेस आर फ्लैटर एंड ओवर फॉर्मिंग अ शैलो जॉइंट, इट अलाउज द सेकंड ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, जो आपको रिस्ट में दिख रहा है। देन साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो पाइवर जॉइंट जो होता है बिटवीन द प्रॉक्सिमल एड्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना, जो रेडियस एंड अल्ना है आपके हैंड के जॉइंट, वहाँ आपको पाइवर जॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और सैडल जॉइंट जो होता है वो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम के जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो है सो आपको सैडल जॉइंट देखने को मिल जाएगा। पाइवर जॉइंट की एग्जांपल की बात करें तो वर्टिब्रा ऑफ द नेक, जो कि नेक की वर्टिब्रा है वहाँ पे आपको पाइवर जॉइंट मिल सकता है, जो कि एक बोन रोटेट होती है और मूवमेंट जो है सो वन साइड तक पूरा पूरा देखने को मिलता है, वो बैक साइड टर्न नहीं हो सकती है। सैडल जॉइंट की एग्जांपल की बात करें तो थंब जॉइंट है, जो कि थंब के पास आपका जॉइंट दिख रहा होगा, फिंगर्स और जो फिंगर्स के पहले की जॉइंट जो होती है दैट इज टर्म्ड एज सैडल जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है सो जो ग्लाइड करते हैं, जैसा कार्पल और मेटा, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल, कार्पल और टार्सल के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और जो है सो आपको हिंग जॉइंट एल्बो और बिटवीन फेलेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एल्बोस जो होती है वहाँ पे 2 बोन साइड से निकल रही होती है, वहाँ पे जो है सो आपको हिंग जॉइंट देखने को मिल जाएगा। ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स मैंने आपको बताया, हिंग जॉइंट भी मैंने आपको बताया। हिंग जॉइंट्स आपको एल्बो और नी में भी और भी देखने को मिल जाएंगे। देन आ जाते हैं मस्कुलर सिस्टम पे। मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम इज द एनाटॉमिकल सिस्टम ऑफ ए स्पीसीज दैट अलाउस इट टू मूव। मस्कुलर सिस्टम की वजह से हमारी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है along with the skeleton system. The muscular system makes up nearly half the weight of the human body. Half of the weight of the human body is made up of the muscular system. इसलिए जब हम कई बार ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ जाता है लूज करने की वजह से। कई बार लोग ट्रेनिंग करते हैं टू लूज वेट बट उनकी वेट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द रीज़न कि उनका मसल वेट इंक्रीज हो जाता है। मसल्स आर मेड ऑफ सम मटेरियल ऑफ टाइप इलास्टिक टिश्यू की तरह जो मटेरियल होता है उसकी तरह होता है, समथिंग लाइक रबर बैंड। 1000 और इवन 10,000 ऑफ स्मॉल फाइबर मेक ऑफ ईच मसल्स। तो मसल जो है सो स्मॉल फाइबर से बने होते हैं। 1000 और 10,000 स्मॉल फाइबर्स मिला के एक मसल बनाती है। इट इज़ समथिंग लाइक रबर बैंड जिसमें इलास्टिसिटी होती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इनके 4 मेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो ऑल्सो मसल फाइबर, मसल सेल्स को जो है सो मसल फाइबर और मायोसाइट्स भी बोला जाता है। और ये हमारी यूनिट
जो फंडामेंटल यूनिट है मसल्स की। एक्साइटेबिलिटी, 4 जो मेन प्रॉपर्टीज है इसकी, एक्साइटेबिलिटी है कैपेसिटी ऑफ मसल टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, हमारे जो मसल्स है उसकी कैपेसिटी होती है किसी भी स्टिमुलस पे रेस्पॉन्ड करने को, दैट इज टर्म्ड एज एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रेक्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मसल टू शॉर्टन एंड जनरेट पुलिंग फोर्स, यानी शॉर्ट होकर देन फोर्स जनरेट करने को is termed as contractility. Then extensibility, that muscles can be stretched back to its original position, original length, जो आपने पहले उसको शॉर्टन करके जनरेट किया था, स्ट्रेच किया था, वापस से उसको सेम ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाती है। एंड इलास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ मसल टू रिकॉइल टू ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ आफ्टर स्ट्रेच, कितना भी स्ट्रेच कर दो जब वो वापस अपने रेस्टिंग लेंथ में आ जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है एंड कार्डियक मसल है। स्केलेटल मसल जो है सो बोन्स में अटैच होती है, 40% ऑफ द बॉडी वेट जो है सो स्केलेटल मसल की है। ये मोस्टली लोकोमोशन है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, अदर टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स के लिए हमको स्केलेटल मसल की जरूरत पड़ती है। एंड दीज आर वॉलंटरी इन एक्शन कंट्रोल बाय सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स, ये जो है सो वॉलंटरी होते हैं एक्शन में, इसको सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करती है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो स्केलेटल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन में हेल्प करता है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है, ये एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स को गार्ड करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हमारा स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल की बात करें तो इन द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, आई ग्लैंड, यूटेरस, स्किन में आपको स्मूथ मसल देखने को मिल जाएगा। सम फंक्शंस आर प्रोपेल यूरिन, मिक्स फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डायलेटिंग कॉन्स्ट्रिक्टिंग प्यूपिल, रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो, इन सब जगहों पे स्मूथ मसल आपको मिल जाएगा। ये सम लोकेशन पे ऑटोरिदमिक होते हैं, कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री बाय एंडोक्रीन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इनको जो है सो इनवॉलेंट्री जो है सो एंडोक्रीन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। कार्डियक मसल की बात करूँ तो हार्ट जो है सो वो कार्डियक मसल का बेस्ट एग्जांपल है। मेजर सोर्सेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड के मेजर सोर्स का जो है सो मेन रीजन होता है। समटाइम्स इट्स ऑटोरिदमिक एंड इसको जो है सो एंडोक्रीन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है इनवॉलेंटरीली। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सबको पता होगा बिकॉज सब कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी समझ लेते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम एंड एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं हम सराउंडिंग में से, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट कहाँ जाता है, हमारे नेसल कैविटीज़ में। तो नेसल कैविटी से वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इट मूव्स ऑन टू ट्रैकिया, ट्रैकिया से वो ब्रोंकी में आता है, ब्रोंकी से ब्रोंकिलस में, देन इट गोज ऑन टू एल्वेओली। एल्वेओली में जाके क्या होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट एल्वेओली। एल्वेओली पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। देन अगेन द सेम अपोजिट डायरेक्शन पोजीशन, फिर से वहाँ से जो ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी में सप्लाई हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस ब्रोंकुलस में जाता है, देन मूविंग ऑन टू ब्रोंकी, देन ट्रैकिया, फेरिंग्स, नेसल कैविटीज एंड लास्ट में जो है सो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सो रिच एयर टू द एनवायरनमेंट में उसको छोड़ दिया जाता है। सो दिस चार्ट डिपिक्ट्स की हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली वर्क्स और मूवमेंट कैसे होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी की बात करूँ तो इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स, यानी ब्लड एंड सेल्स में जो ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। वेयर एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, जब ब्लड और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। यहाँ नेसल पैसेज है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, लंग्स है, हार्ट है, रिब्स है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये मैंने आपको बता दिया। ये ऑर्गेन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये भी मैंने आपको बता दिया है। देन पार्ट्स में भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ ऐसा दिखता है आपका नोज़, और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसा रेस्पिरेशन होता है। देखिए आप, एयर जो है जा रहा है लंग्स में, तो नीचे ग्रीन कलर में डायफ्राम है, वो भी जो है सो जब भी एयर बाहर की ओर चला जाता है ऑक्सीजन बाहर, तो जो है सो डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है, और जब भी एयर अंदर फील होता है तो डायफ्राम जो है सो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। सो इस तरीके से जो है सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन चलता है हमारी बॉडी में। देन इनहेलेशन एक्सहेलेशन है हमारी बॉडी में। जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम जो है सो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम जो है सो रिलैक्स हो जाता है एकदम। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। किस तरीके से जब एयर इन जाता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको देख पा रहे होंगे एरो के थ्रू दिखाया गया है कि डायफ्राम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और डायफ्राम किस तरीके से जो है सो रिलैक्स हो जा रहा है। देन कमिंग ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि मेन फंक्शन हार्ट का होता है।
सर्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलर सिस्टम का मेन काम क्या है? ब्लड को जो है सो ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की अगर बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड दैट सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। It also delivers the nutrient and other essential materials to the cell and removes waste product, also called as cardiovascular system. अगर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द रिटर्न ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है सो हार्ट से पूरी टिश्यूज में लेके जाना और अदर बॉडी पार्ट्स में लेके जाना, एंड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेके आना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। वेर एज पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो इनका मेन काम होता है ब्लड को जो है सो हार्ट से लंग्स में लेके आना, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड करना एंड वापस उस ब्लड को हार्ट में लेके आना। यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाना, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड करके उसको वापस हार्ट में लेके आना इस टर्म्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ लीजिए फिर से, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज जो फ्लो ऑफ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है सो हार्ट से पूरी बॉडी, टिश्यूज एंड अदर पार्ट्स में लेके जाना, फिर वहाँ से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पे वापस लेके आना। पल्मोनरी सर्कुलेशन है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स पे लेके आना, लंग्स में फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करना और वहाँ से फिर वापस पूरी बॉडी में लेके आना, दैट इज टर्म्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पार्ट्स की बात करें तो सिस्टम में जो है सो हार्ट होती है, ब्लड होती है एंड वेसल्स होता है। हार्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा हार्ट, जिसमें कि सुपीरियर वेना कावा है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, एओर्टा होता है। देन अगर हार्ट की बात करें तो फनल शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेन काम है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ब्लड पंप करना। अगर हार्ट की बात करें तो डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, दो साइड में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट, और दोनों ही साइड पे जो है डिवाइडेड किससे होता है? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल से। सो चार चैम्बर बोले जाते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 वाल्व्स भी होती है इसकी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व, ये आपको 4 देखने को मिल जाएंगे हार्ट के अंदर में। अगर हार्ट की बात करो तो 250 से 350 ग्राम्स होती है, अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, लोकेटेड इंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। ये जो थोड़ा सा जो है सो लेफ्ट साइड में हार्ट ज़्यादा होता है और हार्ट जो है सो कार्डियक मसल से बना होता है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा एक्चुअल हार्ट की पोजीशन अपने बॉडी में। जो हार्ट है सो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर ज़्यादा शिफ्ट होता है, इसलिए सब ऐसा बोलते हैं कि हार्ट आपके लेफ्ट साइड में होती है। फंक्शंस की बात करो तो पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी सर्कुलर सिस्टम का काम होता है। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना यानी CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकालना, डिस्ट्रीब्यूट सिक्रेशन ऑफ एंडोक्रिन ग्लैंड्स को सिक्रेट करना, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो हमारी बॉडी से, ये भी काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, दैट इज द वर्क, ऑल्सो द वर्क ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना यानी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 7, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स ऑफ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। माई वर्क इज़ टू मेक फिजिकल एजुकेशन वेरी 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 इजी फॉर यू ऑल। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।